कहना, थोड़ी देर बाद कहना मैडम दोबारा बता दें। पहले तो ना आपने पैसेज में पहले क्वेश्चन रीड करने होते हैं, ये फर्स्ट काम है। ट्रांसलेशन में ना बच्चे क्या करते हैं, पहले पैसेज पढ़ते हैं। आप पहले पैसेज पढ़ते हैं? हाँ, पहले पैसेज। गलत करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ना, फिर आपके दिमाग को पता लगेगा आपने कहाँ कहाँ रुकना है। अगर आप डायरेक्ट पैसेज पढ़ोगे सारा कुछ मिक्स हो जाता है। मिक्स नहीं होता आप लोगों को? बस असल में पैसेज एक ही दफ़ा पढ़ते हैं, जैसे आइडिया पता नहीं, चलता। आपने पहले क्वेश्चन पढ़ने, यू विल सी द डिफरेंस। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे ना सारे, तो आपको पता होगा मैंने कहाँ कहाँ रुकना है। ये कीवर्ड क्या है, एक ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है। जी। अब आपने स्टेप 2 करना, ये आपका स्टेप, ये पढ़ना। ये पढ़ के जहाँ पे डिफरेंस बिटवीन ये आएगा ना वहाँ पे रुकना। ठीक जहाँ पे रिलीजन से स्केर्ड वहाँ पे रुकना। जहाँ पे पेनफुल एक्सपीरियंस वहाँ पे रुकना। ये देखो, ये तो इतना इजी पैसेज ये है, easy है। तो फिर भी आपका गलत हो रहा है। ये गलत है मैम आज। मतलब वो प्रेजेंटेशन नहीं आ रही। ये देखें, द डिफरेंस बिटवीन, यू स्टार्ट तो ठीक कर लिया। अब यहाँ पे आइगनी वाला एलिमेंट मिसिंग है, ये जो कि असल में है। बहुत छोटा लिखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? आपने बताना है कि आपको उसकी बात समझ आ गई। कॉम्प्रीहेंड होता है समझ आ गई, और आपने उसको एलेबोरेट करना है। अगर उसके लफ्ज़ों में बताना है तो वो कहेगा मुझे क्यों बता रहे हो, ये तो आपने उसकी बातें लिख दी। जी। फिर आप बताएंगे ना डेथ क्यों, डर क्यों लगता है। यहीं पे आप लोग गलती कर रहे हो। क्यों 3-4 आपके सेंटेंसेस नहीं बन रहे? क्योंकि आप इसको आगे एक्सप्लेन नहीं करते। इंसान मौत से क्यों डरता है, घूस से बच्चे क्यों डरते हैं? यही तो वो डिफरेंस पूछ रहा है। अच्छा। ये सही नहीं है। स्टार्ट ठीक है, लेकिन इसमें आप 3-4 लाइंस और ऐड करें। मिसाल के तौर पे कैसे कर सकते हैं? मैम मतलब ये आइडिया अपनी तरफ से नहीं हो जाएगा इसलिए? नहीं, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। यही तो आपको नहीं समझ आ रही है इसकी जी मैम, ये एक्सप्लेनेशन। द आइगनी ऑफ डाइंग मैन, क्यों? क्योंकि ये है पनिशमेंट फॉर सिन। ये देखें ना, गुनाह वो करता है पहले उस, देखो ना गुनाह वो क्यों करता है? क्योंकि उसकी आदत है गलतियाँ करने की। टू आर इज टू ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। ये सुनिए ना लाइन। अब यहाँ पे वो यही तो बात कर रहा है, क्योंकि हम मिस्टेक्स करते हैं। जब हम मिस्टेक करते हैं, गुनाह होते हैं, गुनाह सिन्स होती है। यहाँ पे सिन वाला था ना, कहाँ गया? जी मैम, अभी तो था ये जी। वो ऐसे समझते हैं हेयर आफ्टर वर्ल्ड ही नहीं। आपने मुझे बताएं हेयर आफ्टर वर्ल्ड का कहाँ पे बताइए बात?
ये नहीं आपको नज़र आ रही? अनदर वर्ल्ड और कौन सा है? यही तो आपने एक्सप्लेन करना था। हमें लगता है दुनिया की ज़िंदगी परफेक्ट है, यही ठीक है, हमने नहीं आगे जाना। हम गुनाह करी जाते अब डरते हैं कि मर गए तो ये तो सच बात होगी, मरने के बाद तो हमने आगे जाना ही जाना। पॉइंट समझ? जी ये आप बट ही द सर्टेनिटी इज टेकिंग लुक अपॉन ये रिलीजियस व्यू है। मरने के बाद कहाँ जाना? दूसरे जहान में नहीं जाना। बिल्कुल। यहाँ यही गलती आप कर रहे हैं। हर पैसेज में यही हो रही बाकी। मैं आपको उधर भी यही बताती हूँ, लेकिन आप नहीं कर पा रहे। ऑनलाइन में भी वही है। ईमेल कर दे, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। कोई ऐसी अनअटेंडेड आपके सामने सिर्फ ये एक ईमेल आपके पड़े, बाकी सबकी सुविधा डिक्लटर्ड। व्हाट इज़ रिलीजियस? अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं क्या है स्केयर्ड व्यू क्या है, क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचर है और मरना ही है, ठीक है। और वो बुज़दिल है। आप मुझे बताएं, आपने बुज़दिल वाली बात लिखी? वो सेकंड बुज़दिल वाली बात नहीं लिखी हो? नहीं लिखी, मैंने पढ़ लिया आपका। कहानियाँ नहीं, उसको उसके पास लिखी हुई हैं कहानियाँ, उसको आगे नेक्स्ट लेवल चाहिए। बेटा मुझे पानी डाल के दो। अच्छा, अब ये डेथ मुश्किल है, डर लगता है, कोवर्ड है, ठीक है। ये तो इतना आसान था पैसेज, सारा कुछ इतने सीक्वेंस से तो होते ही नहीं है। व्हाट आर द पेनफुल मॉन्क्स ने क्या है बताया? जो अब आपने यहाँ पे सेल्फ प्यूरिफिकेशन की 1-2 लाइन बतानी, आपकी क्या अंडरस्टैंड? एक बात समझे, यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप लोगों को एक चीज़ कॉम्प्रीहेंशन की नहीं समझ आ रही, मैं कैसे आप लोगों को समझाऊँ? कॉम्प्रीहेंड वर्ड कहाँ से निकला है? कॉम्प्रीहेंशन का पर्पस क्या है? प्रेसियर कॉम्प्रीहेंशन उसको देने का पर्पस क्या है पता है आपको? प्रेसी में स्कैटर्ड आइडिया है और आपने इतनी ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई हैं और उसमें से 5-6 काम की बातें निकालनी है। प्रेसी है, वो देखना चाहता है कि आपको ऑफिस में इतना ज़्यादा काम दे दें तो आपकी प्रायोरिटी, आपकी ब्रेन पावर क्या है कि आप कैसे चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहले क्या करनी है, इतने गंद में से क्या चीज़ निकालनी है, ठीक है। अब दूसरे वाले में क्या है? कॉम्प्रीहेंशन में वो ये नहीं कह रहा, वो ये कहता है कि आपको उसकी कितनी बात समझ आई, अंडरस्टैंड किया। अब आपको ये तो सारी उसने खुद लिख के दे दी हैं, कैसे पता लगेगा? जब आप उसकी बातों को खोल के बयान करोगे, एक्सपैंड करके लिखोगे। आप सेल्फ प्यूरिफिकेशन बताओगे नहीं क्या होती है। जब हम अपने आप पे जहाद रोज़ा क्यों रखते हैं? अपने आप पे फिज़िकल टॉर्चर, अपने आप को प्योरीफाई करते हैं, क्योंकि हमें पता है ये दुनिया फ़ानी है, ठीक है, और हमने जाना है, परमानेंट लाइफ हुआ है। वो ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि वो डराते हैं, हालांकि वो रियल बुक्स नहीं, बट वो डराते हैं कि हम लोग उससे सबक सीखें। ये आपने पॉइंट नहीं बताए हुए, आपने बस ये बताया है कि पेन की सिवियरिटी है, टॉर्चर है, फिज़िकल सफरिंग है। अब इसको एक्सपैंड किसने बताना? 3-4 लाइनें होंगी ना, आप देखिए कितने वर्ड्स, कितने, ये 20 मार्क्स का होता है ना, 4 मार्क्स। अब ये आपको लगता है कि वो इतने छोटे से मुन्ने से पैसेज आधी बात वो भी उससे 4 नंबर देगा आपको, इसलिए फेल होते हैं बच्चे। आपने उसकी बात को फैलाना है, कॉम्प्रीहेंशन में बात एक्सपैंड करनी है, प्रेसी में बात कम करनी है, दोनों का ऑपोजिट है रोल। बच्चे उस प्रेसी की आदत में कॉम्प्रीहेंशन को भी वैसा ही करना शुरू कर देते हैं, वो आदत बन जाती है ना। और ऐसे में भी यही कुछ करता है। यहाँ तो कहानियाँ पे कहानियाँ लिखी जाएंगे, यहाँ बिल्कुल ही बात 2 नंबर कर देंगे, बिल्कुल स्क्वीज़ कर देंगे। और ट्रांसलेशन भी आपकी इसलिए गलत हो रही है। 2 मिनट्स आज ट्रांसलेशन भी सिर्फ आपकी इसलिए गलत हो रही है कि आप वर्ड टू वर्ड के चक्कर में पड़े हैं। उसने कहा है फिगरेटिव इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। आप मुझे बताएं यहाँ पे कंसोलिडेशन
बिल्डिंग, इसका वर्ड नहीं बनता, कोई इडियम नहीं बनता। आपने सिंपल लिखा हुआ है ना, एजुकेशन दुनिया की हर कौम का निज़ाम अपनी कौम के मिजाज से हमआंगन होता है। जी अब यहाँ पे हम आंगन इन हारमोनी, मुझे बताओ कहाँ पे लिखा है आपने? एवरी नेशन, द सिस्टम ऑफ एवरी नेशन इज़ इन अकॉर्डेंस या इन हारमोनी विद द एटीट्यूड या बिहेवियर या लाइफस्टाइल। समझ रहे? जी। मुझे बताएं आपने कहाँ लिखा है, कहाँ से आ गया करेक्टर? ये सी मुफ्त के नंबर हैं आप लोगों के, जी। जिसको आप ना ऐसे ज़ाया कर रहे हो। अच्छा, और जो कि कौमी और मिली मफाद की तश्कील और तकमील करता है, विच इज़ पार्ट एंड पार्सल। नहीं आते आपको इडियम्स, यूज़ क्यों नहीं कर रहे? विच इज़ पार्ट एंड पार्सल टू मेक मिली मुकासिद क्या? नेशनलिस्टिक इंटरेस्ट। मुझे नहीं बताया आप लोग कि मैं कैसे सही करूँ इसको। ये आप लोग करेंगे तो मैं सही। एक बच्चे की बिल्कुल आज सही भी हुई थी, उसकी ट्रांसलेशन देख, एक आध बच्चे की आज सही हुई है, उसको मैंने इतना लंबा लेक्चर दे के जैसे भी आपको अटेम्प्ट करके दिखा रही हूँ उसको भी करके दिखा। मैं ऐसा करती हूँ, टाइम ज़ाया करने की बजाय ना इधर अटैम्प्ट ही कर देती हूँ, और तो यही है मेरे पास हाल में। मैं इसलिए आई ऑलवेज एंड अप इन डूइंग एट माई ओन। हालांकि ये करने के आपके काम है, कोई भी टीचर नहीं खुद करके देता। सिटीजन या डेनिजन एक ही होता है। नेशन बिल्डिंग, ठीक है, यू गॉट इट। मैं एंड से सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं? और है ना, जी। मैं ये नहीं कहती लकीर के फ़कीर बनो, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में वो आपको जज भी कर रहा होता है। एंड नेशन इज प्रोसेस। अगर नेवरथलेस, मैम ये सेंटेंस, एंड नेशन इज प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग। नेशन इज़ प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग द नेशनल ऑब्जेक्टिव। नेशन आवाम को कह रहा है जी। ना, या सिटीजन्स कह लें, आवाम को ही कह रहा है ना। जी। The system of nation is grounded on the central system of education as their character building, तरबियत।
अब यहाँ पे अफराद लिखा है इसलिए मैं लिखूँगी, वहाँ पे नेशन नेशन ही कर रहा है तो हम नेशन ही करेंगे, जैसे वो कह रहा है हम भी वैसे ही करेंगे। ठीक है। On the basis of this, अब आएगा इंडिविजुअल्स ऑफ नेशंस इंटेलिजेंस विल प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ये आप लोग नहीं करते, ये क्या चक्कर है? अब उसने भी वैसे लिखा है, हम भी एंड लगाएंगे, एंड दिस हेल्प्स इन शेपिंग देयर कैरेक्टर बिल्डिंग। ठीक है, ठीक है। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन do the character building in a certain way where the destiny of nation would be changed entirely। मुझे बताओ मैंने कौन सी रॉकेट साइंस की है जो आप लोगों से नहीं हुई? यू गॉट इट? जी। अगर अब भी ना आप लोगों की ट्रांसलेशन ठीक हुई, और मैं इतने लोगों, देखिए जब मैं कर रही हूँ ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए है जी। कि आप लोग नहीं इधर से करके कर सकते, मतलब किसी और का काम जो मैं चेक कर रही हूँ तो वो भी आप लोगों के लिए है। मैं सुनता हूँ वो भी। यहाँ तो मैं सिर्फ उसकी गलतियाँ निकाल रही हूँ ना, मैं आप लोगों को सॉल्व करके दे रही हूँ। जी। मतलब डेली आउटलाइंस, डेली प्रेसी, डेली ट्रांसलेशन, भाई और क्या चाहिए आप लोगों को? अब इसके बाद तो आप लोगों की बस पिटाई रह गई है, ये सारा ही गलत है आपका। और ये की हुई थी पंचुएशन है। पंचुएशन का ये भी ठीक, आपका तो ये ठीक है ना, बच्चों के वो दूर दूर होते हैं तो वो मुझसे पढ़ने में सामने नहीं होता, मुझे पता नहीं चलता। एक्सप्लेनेशन है ना, फोकस करने के लिए। ये भी एक वे होता है, या फिर एक ये भी वे होता है, मर्जी आपकी, जो मर्जी कर लो। आपकी पंचुएशन ठीक है, वो कर लो। ये तो 10-10 5-5 नंबर हैं, इनमें ना टाइम वेस्ट करो, असल टाइम उस पर लगाओ। प्रेसी में भी अभी आई डाउटेड कि वहाँ पे भी आपका होना, वो एक किस्मत से भी, गलती से भी कोई चांस लग जाता है। सही बात है, पी ले।